देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। स्वागत है आप सभी का न्यूज 7 हिंदी में। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल की तरह तमिलनाडु में भी नई सरकार अस्तित्व में आ गई है और आते ही सरकार एक्शन मूड में दिख रही है। राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद अपने पहले बड़े प्रशासनिक फैसले में जोसेफ विजय ने पूरे राज्य में पूजा स्थलों, शिक्षण संस्थानों और बस स्टैंड के पास चल रही 717 सरकारी शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में आज मंगलवार को अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अगले 2 हफ्तों के अंदर मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, स्कूलों, कॉलेजों और बस स्टैंड के 500 मीटर के दायरे में चल रही तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन की सभी शराब की दुकानों को बंद करें। शराब की दुकानों को बंद करने का यह कदम विजय का पद संभालने के कुछ ही घंटों के भीतर लिया गया। यह एक बड़ा राजनीतिक फैसला है और नई सरकार इस फैसले को एक अहम सामाजिक सुधार उपाय के तौर पर पेश कर रही है। इसका मकसद संवेदनशील सार्वजनिक जगहों पर शराब की दुकानों को लेकर उठ रही चिंताओं को दूर करना है। पंजाब के तरन तारण शहर में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर हमला हुआ है। यह घटना नकाबपोश हमलावरों द्वारा अंजाम दी गई। हमलावरों ने दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी की। इस मामले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया गया है। हमले की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है। फुटेज में हमलावर दफ्तर में तोड़फोड़ करते हुए और साथ ही कार्यकर्ताओं पर हमला करते हुए नजर आ रही। ये तस्वीर पंजाब से सामने आई है, जहां राजनीतिक दलों के कार्यालय पर हुए इस हमले ने चिंता बढ़ा दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की पहचान करने का प्रयास भी कर रही है। यह घटना राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्क फ्रॉम होम अपनाने, तेल की खपत कम करने, विदेश यात्राओं में कटौती और सोने की खरीदारी से बचने की अपील के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। विपक्षी दलों ने सरकार की आर्थिक नीतियों और प्राथमिकताओं पर तीखे सवाल उठाए हैं। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का बोझ आम जनता पर डालने के बजाय सरकार को अपनी नीतियों और फैसलों की जवाबदेही तय करनी चाहिए। आरजेडी नेता ने मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि जनता पहले से महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक दबाव का सामना कर रही है। ऐसे में लोगों से लगातार त्याग की अपील करना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। नहीं, 2.5 महीने पहले कोई और प्रधानमंत्री था क्या? ये आज उनको एहसास हुआ है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और 28 फरवरी से वैश्विक उथल पुथल मची हुई है। न प्रधानमंत्री जी रेटोरिक की पराकाष्ठा पार कर गए। 5 चुनाव के बीतने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आपकी तरफ से 5 इन 2.5 पौने 3 महीने में किसी ने कोई गंभीरता, बल्कि अगर हम में से कोई सवाल उठाता था तो आप कहते थे कि पैनिक क्रिएट मत करो। आपके लोग कहते थे। आज ये पैनिक बटन नहीं दबा दिया आपने। कोविड वाली परिस्थिति, लोग आपको आगाह कर रहे थे। ये एक दिन में तो डेवलपमेंट हुआ नहीं। अभी 7 दिनों से सारे अखबार में देश भर में एक विज्ञापन छप रहा, जैकेट, उसका पैसा कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री जी के निजी खजाने से तो नहीं, देश के टैक्स पेयर का मनी है। वाई वेस्ट इट? आपकी योजनाएं चलती हैं, जितना योजना का खर्च नहीं है उतना उसके प्रचार प्रसार का खर्च। आप रविवार को मन की बात करते हैं, बाद में फिर उसका बुकलेट छपवाते हैं करोड़ों। क्या आवश्यकता है? राज्यसभा में डायरी नहीं प्रिंट हो रही है कोविड से, कॉस्ट कटिंग हो रही है। सरकार पे लागू नहीं है कॉस्ट कटिंग, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश दीजिए। मैं समझता हूं इस तरह की विसंगतियों के साथ अगर कोई व्यक्ति या सत्ता कंफर्टेबल है, ईश्वर मालिक।
इन दिनों हंटा वायरस को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। नीदरलैंड के क्रूज जहाज एमवी होडियस पर संक्रमण के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। जहाज पर 3 लोगों की मौत की खबर और 2 भारतीय नागरिकों की मौजूदगी सामने आने के बाद भारत भी इस वायरस को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हंटा वायरस एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से संक्रमित चूहों के मलमूत्र के संपर्क से फैलता है। यह संक्रमण फेफड़ों और किडनियों को प्रभावित कर गंभीर रूप ले सकता है। विश्व स्तर पर वैज्ञानिक लंबे समय से इस वायरस को समझने और इसके बचाव के तरीके विकसित करने पर काम कर रहे हैं। फिलहाल हंटा वायरस की कोई ऐसी वैक्सीन व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है जिसका नियमित रूप से आम लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। कुछ देशों में सीमित उपयोग के लिए वैक्सीन विकसित की गई है, लेकिन ये हर जगह प्रयोग में नहीं ला जा सकती। साइंटिस्ट विभिन्न प्रकार के हंटा वायरस के लिए एक प्रभावी वैक्सीन बनाने की चुनौती का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इस वायरस के कई स्ट्रेन मौजूद हैं। पीपल्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मानक सचिव एवं संक्रामक रोगतज्ञ डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा ने इस वायरस के बारे में जानकारी दी है। सुनिए। फिलहाल एक पैसेंजर शिप जो साउथ अफ्रीका के पास खड़ा है, उसके अंदर लगभग 150 लोग हैं सवार, जो साउथ अमेरिका से निकला था, अर्जेंटीना से, और उसके अंदर लगभग 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 के अंदर हंटा वायरस है पक्का पता चला है, तीसरे की जांच हो नहीं पाई है, और उस शिप में जितने लोग हैं उसको लैंड पे आने की परमिशन नहीं है, क्योंकि उनको हंटा वायरस का इन्फेक्शन होने की आशंका है। यह हंटा वायरस क्या है? यह एक ऐसा वायरस है कि जो रोडेंट्स यानी चूहे से या माइस से एक से दूसरे में फैलता है, चूहों में, वहां से इंसानों को हो सकता है, लेकिन इनके अंदर एक वैरायटी होती है एंडिस वायरस, हंटा वायरस की एंडिस वायरस वैरायटी, वो ह्यूमन से ह्यूमन फैल सकता है, नहीं इंसानों से इंसान में फैल सकता है। और ये इसकी वजह से ये हमें सबसे चिंता का विषय है कि अगर ये वायरस फैलने लगा तो क्या होगा। इस वायरस के लक्षण जो इन्फेक्शन के हैं वो किसी भी वायरस के जो होते हैं उसी प्रकार के हैं। बुखार है, खांसी है, सांस फूलना है। उसके बाद जब आगे बीमारी बढ़ती है तो एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसको कहते हैं ARDS वो हो जाता है, जिसको किसी को उल्टी जुलाब होता है। चाइनीज मांझा को लेकर आए दिन कहीं न कहीं घटनाएं सामने आती हैं। इस मांझे की वजह से गर्दन कटने से अब तक कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। इससे जुड़े मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चाइनीज मांझा की बिक्री, खरीद और इस्तेमाल को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार से यहां जानना चाहा कि इसे बाजार में आने से रोकने के लिए उसकी ओर से किस तरह की और क्या ठोस योजना बनाई गई है। राज्य सरकार ने कल सोमवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को बताया कि वो इस तरह के मांझे पर रोक लगाने के लिए एक कानून बनाने की प्रक्रिया में है और इस उद्देश्य के लिए पहले ही 6 सदस्यों की एक समिति गठित की जा चुकी है। इस बात पर संज्ञान लेते हुए जस्टिस राजन राय और जस्टिस मनजीव शुक्ला की बेंच ने गृह और पर्यावरण विभाग के सचिवों या सचिव के पद से ऊपर के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अगली सुनवाई की तारीख यानी 13 जुलाई पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें। कोर्ट ने यह आदेश स्थानीय वकील ML यादव की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किया। बेंच ने टिप्पणी की कि मांझे को लेकर केवल प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं है और कहा कि यह राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो प्रतिबंध का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करे और उन जगहों की जांच करे जहां इस तरह का मांझा बनाया और बेचा जा रहा है। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?